एक बच्चे जिनके 150 प्लस आ रहे हैं और एक बच्चे जो 150 से कम आ रहे हैं। बहुत हद तक दोनों ही रूल्स दोनों के लिए काम करते हैं। सबसे पहला होता है कि अभी तक जो मतलब मैंने नोटिस किया कि हम पढ़ाते जाता है, तुम लोग पढ़ भी लेते हो, लेकिन चीजें रिटेन नहीं रह पाती। जो एक मतलब मेजर फ्लॉ लगा कि क्या फायदा इतना पढ़ने का, अपन 100 चीजें पढ़ के जा रहे हैं। 100 के अपन 100 चीजें पढ़नी चाहिए, अपन ने 100 के 200 पढ़ लिए, और ले दे के जब वहां पहुंचे तो अपन को 50 भी ढंग से याद नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा। अभी तक तुम लोगों को क्या लगा इसमें? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता ही है ना? कि जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक में अपन ने पता नहीं क्या क्या नहीं पढ़ लिया होगा। क्वाड्रेटिक में अपन ने क्या क्या नहीं पढ़ लिया होगा, बट अगर आज तुमसे अगर पूछूं कि तुम्हें कितने लॉजिक्स याद हैं, तो तुम बहुत शायद कम ही बता पाओगे, है ना? अब होता क्या है कि अगर अपन ने वो 85 अच्छे से किए होते और बार बार किए होते, तो मेरे हिसाब से वो टॉपिक शायद तुम्हारा स्ट्रांग होता, या उसमें से एक क्वेश्चन आना फाइनली। तो एक क्वेश्चन के फंसने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा होते। लेकिन अपने 50 के अभी क्या करे, 100 पढ़ लिए। अब उस चक्कर में हुआ क्या कि उनको 20 भी याद नहीं। अब तो 20 भी याद नहीं है, तो ऑब्वियसली वो चांसेस वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। पहला तो मुझे ये लगा। दूसरा मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं हम हम मतलब तुम लोग चीजों को रिवाइज नहीं कर पा रहे। मतलब एक बार जो टॉपिक हुआ उसमें उतना होल्ड, उतना क्या मेरे हिसाब से 1/5 भी होल्ड नहीं बच रहा होगा, जो करंटली जब उस वो टॉपिक चलता होगा तब होता होगा। जैसे आज तुम अगर करोगे तो शायद मैट्रिसेस में तुम्हारा अच्छा खासा होल्ड होगा, तुम्हें लॉजिक्स भी याद होंगे अच्छे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये होगा, इसमें ये जुगाड़ लगेगा, इसमें ऐसे अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं, सब चीजें लगभग याद रहेंगी। लेकिन वही 2-3 महीने बाद वो चीज काफी डाउन हो जाएगी, और वो चीज कभी कवर हो भी नहीं पाती दोबारा। जैसे अभी अगर तुम देखो, तो तुम्हें अगर मैं बोलूं कि लॉग में कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हें, लॉग में, तो सोचो बहुत लोग डल हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, तुम में से मतलब आधे लोग तो ऐसे होंगे जो लॉग में अच्छा कॉन्फिडेंस गेन अप कर चुके होते उस टाइम पे जो था। ठीक है ना? तो मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा अपन तरीका चेंज करें, है ना? तो सबसे पहला तो मैं सजेस्ट करने वाला हूं तुम लोगों को, एक रिवीजन रूल अपनाओ। और मैं ध्यान देना, मैं आज बात कर रहा हूं, कल अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमसे पूछूंगा कि ये तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। नहीं कर रहे होगे तो फिर मेरे से कुछ उम्मीद मत करना। रिवीजन रूल बड़ा सिंपल सा। रिवीजन रूल अपन यूज करेंगे 173090। रिवीजन रूल अपन यूज करेंगे 173090। 173090 मतलब आज जो तुमने पढ़ा, ठीक है ना? आज जो तुमने पढ़ा उसका तुम लोग क्या करोगे, घर पे जाके क्विक रिवीजन करोगे आज के आज। और क्विक मतलब क्विक, 20 से 25 मिनट के अंदर। तो ये बेसिकली जो तुमने आज पढ़ा वो बेसिकली तुम लोग सम अप करवाओ। जैसे मान लो आज अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ा, तो तुमने घर जाके पढ़ा, पूरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, तो तुमने पूरा रिवाइज कर लिया। अब कैसे पता करोगे कि तुम्हें वो चीज अच्छे से आई कि नहीं आई? सबसे इंपॉर्टेंट, तो तुम क्या करोगे, कॉपी को बंद करोगे। कॉपी क्या करोगे, बंद करोगे, और दिमाग में रिकॉल करना स्टार्ट करोगे कि आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट सीखा। ठीक है ना? जैसे अपन बात करें उस दिन की जो अपन ने वो पढ़े थे, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेंट्री, ऑर्थोगोनल, वो सब। तो तुम कैसे करोगे, कॉपी बंद किया, स्टार्ट करोगे निलपोटेंट मैट्रिक्स से। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता था, 8 द पावर n इक्वल टू नल होता था। निलपोटेंट मैट्रिक्स का इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि अगर मैं दोनों साइड डब्बा लूंगा तो डब्बा ऑफ ए जीरो आएगा, डब्बा ऑफ ए जीरो आएगा, तो ए तुम्हारा नौ, ए सिंगुलर होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। फिर मुझे अगर एक जनरल निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर बनाना होता था तो मैं क्या करता था, एबीसीडी मानता था। फिर 4 इक्वेशन बनते थे, फिर 2 केस बनते थे, ए प्लस डी जीरो होगा, ए प्लस डी जीरो नहीं होगा। वैसे आइडेम्पोटेंट आया था, उसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता था, ऐसा। तुम्हारा मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुम जैसे तुमने 20 से 25 मिनट रिवाइज किया, फिर तुम कॉपी बंद करके उसको एक क्विक रिकॉल करने की कोशिश करोगे। ये पहला रिवीजन हुआ। फिर ऑब्वियसली जो भी तुम्हारा होमवर्क होगा वो सब तुम करोगे।
अगला रिवीजन तुम्हें सेम चीज की बात चल रही है, करोगे 7 दिन बाद। ठीक है, 7 दिन बाद तुम वापस से रिवीजन करने के लिए क्या करोगे, कॉपी से रिवाइज करोगे, प्लस जैसे इसके बाद तुम इसका क्या करोगे, होमवर्क करोगे। अब मैंने एक चीज बहुत, मतलब मैं इतना यूज नहीं करता था, लेकिन बहुत मैंने स्टडी किया तो मुझे समझ में आया, मार्किंग्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम जितने अच्छे मार्किंग्स कर पाओगे उतना तुम उसी लेवल तक पहुंच सकते हो जिस लेवल पे तुम आज खड़े हो। मतलब समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आज अगर मैं तुमसे बोलूं कि बाइनोमियल रिवाइज करो, कोई भी एक जना बताओ तुम्हारा प्रोसेस क्या होगा। कोई भी एक जना हाथ उठा के, मतलब जैसे मैं तुमसे बोलूं बाइनोमियल रिवाइज करो, क्या करोगे, जोर से बोलो खड़े होके। सबसे पहले तुम जाके नोट्स रिवाइज करोगे, बस। उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी लगा लोगे। कौन से क्वेश्चन, जो नोट्स में क्लास में क्वेश्चंस होंगे वो लगा लोगे, बस। और कुछ, ठीक है, मतलब जनरल आइडिया जो सभी बच्चे करते हैं। अब दूसरा समझो, ठीक है, मान लो अपन ने आज का बाइनोमियल रिवाइज करने को, मान लो आज 90 दिन पार हो चुके हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, अपन नोट्स रिवाइज करते। ठीक है, अगर मान लो तुम उसका 2-3 बार रिवीजन कर चुके हो, ठीक है ना, मैं तब की बात कर रहा हूं जब अपन ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तब की बात चल रही है, आज की नहीं। मान लो तुम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, और मान लो तुम अभी इस स्टेज पे खड़े हो, इस स्टेज पे 30 और 90 दिन के बीच में, और मैं तुमसे बोला कि बाइनोमियल रिवाइज कर लो, तो तुम क्या करोगे, नोट्स पूरा पलटना स्टार्ट करोगे, पूरे नोट्स रिवाइज कर लोगे, फिर क्लास कॉपी के क्वेश्चन लगा लोगे। तो क्या तुम उस लेवल तक पहुंच जाओगे जिस लेवल तक तुम आ जाओ, या उस टाइम पे थे जब तुमने बाइनोमियल पढ़ा था। समझो, उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या सिर्फ नोट्स काफी थे। उस टाइम पे तुमने नोट्स भी पढ़े, नोट्स से क्वेश्चन भी लगाए, तुमने डीसीटी भी लगाई, डीसीटी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे लॉजिक्स थे। उन लॉजिक्स को तुम सीखते गए, तो नए नए सेट ऑफ कंसेप्ट तुम सीखते गए, तो तुम्हारा लेवल बढ़ता 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 यहां पहुंच गया। तो वो जो देन थी तुम्हारी उस लेवल की, वो सिर्फ नोट्स की नहीं थी। नोट्स प्लस प्रैक्टिस प्लस अच्छे क्वेश्चंस, उनका डिस्कशन, सब मिलाकर तुम इस लेवल तक पहुंचे थे। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। तो यहां पर अब काम आता है किसका, मार्किंग का। देखो, पहले रिवीजन और दूसरे रिवीजन, इसमें तो तुम्हें पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब बारी आती है इस वाले रिवीजन की, तब सोचो, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम नोट्स भी पढ़ लो, क्लास कॉपी के सारे क्वेश्चंस भी लगा लो, सारी डीसीटी भी देख लो, उसमें सब कुछ पढ़ लो दोबारा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब तुम होमवर्क करोगे तब तुम्हें मार्किंग्स करनी पड़ेगी कि भाई ये डीसीटी 1 है, डीसीटी 1 में 5वें क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, ये स्टार मार्क्ड है, मतलब ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, ये मेरे पे पहली बार नहीं बने थे। तो तब तुम क्या करोगे कि इस 30वें दिन पे, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन पहले बनने थे तुम पे अभी बन जाएंगे। ऐसा कभी तुम पे हुआ है क्या, जो क्वेश्चन तुम पे एक बार में था ना, एक बार में पहले बन गए हो, वो दोबारा नहीं बने हो। ऐसे बहुत ही कम होंगे, होंगे कुछ होंगे, बट ऐसे बहुत ही रेयर होंगे। ठीक है ना, तो अगर तुम्हारे पास मार्किंग्स हैं तो सोचो तुम दोबारा उन क्वेश्चंस को रिविजिट कर सकते हो जो तुमने करे हो। और ये उनके लिए भी है जो बुक्स लगाते हैं। सोचो तुम लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, तुमने 4 बुक निपटा ली, निपटा ली, और तुम पहुंच गए मेंस या एडवांस के पेपर वाले दिन। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें सारे कंसेप्ट याद होंगे, होंगे क्या। rather than वो बच्चा जिसने मान लो 2 ही बुक लगाई, और बाकी जो 2 बुक लगाने का टाइम था उसने बाकी 2 एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाई, उसने उन्हीं 2 बुक्स में जो जो दिक्कतें थी, जो जो प्रॉब्लम्स थी, या जो जो कंसेप्ट उसने सीखे थे, उनको रिकॉल करने में टाइम दिया। कौन सा ज्यादा अच्छा है। ये तो देखो प्रैक्टिकल है, तुम सोचो कि तुम चीजें लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, तुम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट बने रहो, तुम्हें चीजें याद नहीं रहेंगी। समझ रहे हो ना, वो बहुत ही रेयर ही एक आध बंदा होता है ऐसा, जो एक बार कर लिया तो जन्मों तक याद रहता है। ऐसा नहीं होता, मैं भी भूल जाता हूँ, बहुत लोग भूल जाते हैं। तो समझो, हम अगर 100% अपने पास टाइम है, तो भले अगर तुम 60% टाइम या 70% टाइम नया लगाने में टाइम दे रहे हो, तो बाकी जो 30% टाइम है उसको अलॉट करो पीछे का पढ़ने में, या जो तुमने गलतियां करी थी या जो तुमने कंसेप्ट सीखे थे उनको री रिवाइज करने में।
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than तुम फिर कुछ नया लगाने बैठ जाओ। ये समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना? तो अपना टाइम ऐसे दो कि जो पढ़ रखा है उसमें जो तुमने चीजें सीखी थी वो तो दोबारा रिकॉल कर लो। क्या फायदा पढ़े आ रहे हो पढ़े आ रहे हो पढ़े आ रहे हो, और हो सकता है लास्ट में कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो तुमने पहले करा था बट तुम अब वो भूल गए हो, या उससे मिलता जुलता कोई कंसेप्ट था, अगर तुम्हें वो याद होता तो तुम वो भी कर लेते। ठीक है? तो कोशिश करो 70% टाइम, ये सबके लिए है चाहे तुम्हारे 150 से ऊपर ही क्यों ना आ रहा हो, 70% टाइम लर्निंग पे फोकस करो और बाकी 30% टाइम किस पे दो? रिविजन पे। सुना? मार्किंग्स जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने तुम्हें डीसीटी दी, 30 क्वेश्चन की डीसीटी थी, 20 तुम पे बन गई। अगर 20 तुम पे बन गई तो अगली बार उन 20 में से 18 तो तुम पे बन ही जाएंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुके हैं। दिक्कत क्या है इन 10 में? जो 10 क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किए, अब ध्यान देना जो क्वेश्चन तुम पे नहीं बने, ये अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चन तुम पे नहीं बने मैं सबसे पूछता हूँ, सबसे बोले सर आप समझाते हो मैं सब समझ में आता है, फिर हम लोग खुद जब करने जाते तो नहीं बनता। जो क्वेश्चन तुम पे नहीं बने ध्यान दो, तो आज मैंने कराया डिस्कस, तुमने कर लिया, लेकिन फिर सेम क्वेश्चन को तुम्हें 5 दिन बाद रिपीट करना है। जो क्वेश्चन तुम पे नहीं बने उनको 5 दिन बाद दोबारा रिपीट करना है, और ऑपोजिट इंटरेस्ट लगा देना। 5 दिन बाद बन जाए मतलब वो तुम्हें वो चीज कंसेप्ट आ चुका है। अगर वो तुम पे नहीं बना तो समझ जाना पहली बार जब तुमने सीखा था वो कंसेप्ट, या जब मैंने बताया था जो तुम्हें लगा कि हाँ समझ में आ गया था, तुम्हें एक्चुअल में वो चीज समझ में नहीं आई थी। समझ में आ रहा है? और 5वें दिन बाद भी नहीं बने तो उसमें डबल स्टार लगाओ और उसको फिर रिपीट करो 15 दिन बाद। और ध्यान देना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझो। बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ, मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं पढ़ा के भेजा उनको, सब पढ़ा के भेज दिया, आया लास्ट में क्या? ठीक है, बेसिक वेवी कप का क्वेश्चन, बेसिक वो नहीं कर पाए। मैंने डोमेन रेंज में पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया था, सब कुछ जो हो सकता था जिंदगी में, बट यूज किया हुआ लास्ट में बेसिक था। ठीक है? बाइनरी में क्या क्या नहीं पढ़ा दिया, आया क्या? एक्सपोनेंट ऑफ 7 बताओ, 100/7, 100/49, खत्म। ठीक है? तो मैं ये सोचता हूं कि मैं जिस स्पीड से कर पा रहा हूं तुम उस स्पीड से क्यों नहीं कर पा रहे? रीजन एक ही समझ में आता है, मैं एक ही टॉपिक को कम से कम 4 बार पढ़ाता हूँ 4 अलग बैच में, और ऐसा मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे चीजें रट गई हैं। ठीक है? तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली पहली बार में नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था जब पढ़ता था। तो इस चीज को बढ़ाने का एक ही तरीका है, जब तुम भी चीजों को बार बार रिवाइज करोगे। क्लास में जितने कंसेप्ट हो रहे हैं वो मेजर कंसेप्ट हैं, वो तो ऐसे होने चाहिए बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल सेट हो। कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन तो तुम ऊपर से नीचे तक सब बोल दो, जो जो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन में आता हो, कि भाई 2x2 के कैरेक्टरिस्टिक ऐसे निकालते हैं, 3x3 ऐसे निकालते हैं, ट्रेस ऑफ ए, माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 3 3, ऐसे रट्टू तो देकर बिल्कुल खटाखट खटाखट बोल दो। और वो कब आएगा? जब तुम कंटिन्यूस रिवीजन करोगे। ठीक है? क्योंकि समझो, स्पीड जो कहते हैं ना कि हम लोग सर 10 ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, हमारी स्पीड स्लो है, हमारे ये स्लो है, तो जो एक क्वेश्चन तुमने देखा, मैं क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहा हूं, तुम क्वेश्चन को स्लो कर पा रहे हो, क्यों? एक क्वेश्चन को करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, पहले तो उसमें सोचना कि करना क्या है, फिर कैलकुलेशन, 2 होता है। मेरा ये काम भी जल्दी है, ये काम भी जल्दी है, यही तो है। अब ये वाला काम सोचो तुम जल्दी कब कर सकते हो, सोचने वाला, जब तुमने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार कर रखे हो, मतलब तुमने बेसिकली रिवीजन कई बार कर रखा हो, तभी तो तुम कर पाओगे ना। और अपन इसकी बजाय क्या कर रहे हैं, भाई हम पुराने क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसको करने की बजाय हम और नए क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, किसी और नया क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेगा, हम वो कर लेते हैं। ठीक है भाई, कर लो, बिल्कुल अच्छी बात है, बट क्या अभी तक जो तुमने क्वेश्चन किए हैं उसमें बिल्कुल तुम्हारी महारत हासिल हो चुकी है क्या? या वो कंसेप्ट बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में सेट है क्या? ठीक है, तो मैं सजेस्ट क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली पहले दिन जाओ, क्विक रिवीजन करो, कॉपी बंद करो, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है ना? सब लोग रिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, कॉपी खोल ली,
अच्छा, पहला पन्ना पढ़ा, दूसरा पन्ना पढ़ा, तीसरा पन्ना पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, लगता है हर बार तो मैं यही कर रहा हूँ, इसमें नया क्या है, ये तो मेरे पे बन ही जाता है। फिर तुम बोलते सर हमें याद नहीं है। तुम रिवाइज ऐसे मत करो। रिवाइज कैसे करो? रिकॉल टेक्निक से। एक पेज लो, आज मेरे को ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना है, सोच लिया। तो ये नहीं ट्रिग्नोमेट्री खोल कॉपी खोली, अच्छा ये होता था, ये होता था, ये होता, नहीं। तुम कभी नहीं समझ में आएगा तुम्हें कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता, कि कॉपी के सामने सब लिखा ही है और एक बार लिखा दिख जाए फिर सबको सब आता है। तो कैसे करोगे? पेज लो, तुम्हें, तुम टीचर हो मान लो, तुम्हें सामने एक छोटा बच्चा है, तुम्हें उसको पढ़ाना है, तुम्हें क्या क्या आता है, तुम सब लिखते चलो। अच्छा मुझे साइन थीटा में 30, 60, 19 सबकी वैल्यू आती है। और किसकी वैल्यू आती है? 15 डिग्री की आती है, 18 की आती है, 22 की सर ने पढ़ाई थी, नहीं याद है, बट चलो इतना तो मैं पता है कि तुम्हें क्या याद नहीं है। तुम गए, साइन ए प्लस भी आता है, कॉस ए प्लस भी आता है, टेन ए प्लस भी याद नहीं आ रहा। तुमने साइन टू थीटा के फॉर्मूले लिख दिए, कॉस टू थीटा का लिख दिया, टेन टू थीटा का नहीं लिखा, ध्यान देना तुम्हें पता ही नहीं कि लिखना क्या है। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो हो सकता है तुम बता दो, लेकिन जब रिकॉल करने की बारी आती है तब एक्चुअल नॉलेज समझ में आता है कि तुम्हें एक्चुअल में याद भी क्या क्या है, कि क्या क्या होता था। इसमें बारे में क्या बोल रहा हूं कि एक पूछने के बाद बताना, वो तो बहुत बच्चे कर लेंगे, लेकिन पहले से ही बता दो कि सर ऐसी भी कोई चीज होती थी, ऐसी भी कोई चीज होती थी, जो ये बता पा रहे हैं कि ऐसी कोई चीज होती थी, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो तो बता ही देगा वो। समझ में क्या कर रहा हूं? फिर तुमने पूरा एक पेज भर दिया, भर दिया ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें जो आता था। फिर तुम कॉपी खोलो, चलो कॉपी खोल ली, अब लाइन से देखते हैं कि अच्छा ये था, ये मैं लिख चुका हूँ, ये लिख चुका हूँ, ये लिख चुका हूँ, ये लिख चुका हूँ, अच्छा ये tan टू थीटा ये मैं भूल गया था, tan टू थीटा का अच्छा इस वाला फॉर्म में भूल गया था, उसको कॉपी में मार्क कर लो कि भाई रिवीजन में मैं ये चीज मिस कर गया। समझ गए? फिर और चलते गए फिर तो अच्छा ये चार पांच चीजें मैंने और मिस कर दी। ध्यान देना, रिकॉल करना ज्यादा बड़ा काम है rather than कॉपी से देख देख के पढ़ना। तो जो कॉपी से देख देख के पढ़ना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो तुम आ ही जाएगा। और सोचो जब हमें क्वेश्चन करना होता है तब क्या काम आता है? रिकॉल काम आएगा कि कॉपी से देख देख के सामने फॉर्मूला लिखा है चलो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये काम आएगा? तुम क्वेश्चन कर रहे हो पेपर के टाइम पे, इवन जब तुम घर पे भी कर रहे हो, तो पक्का तुम लोग फॉर्मूले साइड में रखते होगे, या फिर कॉपी सामने साइड में रखते होगे, अच्छा इसमें क्या था देख लेता हूँ। पता नहीं रखते कि नहीं रखते। लेकिन सोचो पेपर में जो अगर तुम कर रहे हो तो सब खेल तो तुम्हारे रिकॉल का ही है कि तुम्हें खुद से कितना याद है, कि अच्छा इस टाइप का एक लॉजिक होता था, उसमें ये कर लेते तो जुगाड़ बन जाता था, यही तो याद है। समझ में आ रहा है कि रिवाइज में क्या करना है? और इससे फायदा क्या होगा कि एक बार जो तुमने रिकॉल कर लिया ये तुम याद रखना, तुम कभी नहीं भूलने वाले। अब हो सकता है 60% तुम रिकॉल कर चुके हो, 40% तुमने रिकॉल नहीं कर पाए हो। ये हम बात चल रही है कब की? 30 दिन के बाद वाली रिविजन की। 7 दिन तक देखो सब याद रहेगा हो सकता है, बात चलिए 30 दिन बाद। ये तुमने किया, अब 40% चीजें तुमने मार्क कर ली कि भाई ये मैं रिवीजन में भूल गया था। समझ में आया? फिर तुम चाहो तो फिर तुम उठाओगे किस में? 90 दिन पे आओगे, फिर तुम अपनी एक रिकॉल शीट बनाओगे। चलो आज मैं रिवाइज करता हूं मैट्रिसेस। तो शुरुआत से चलते गए, रो मैट्रिक्स होता था, कॉलम मैट्रिक्स होता था, स्क्वायर होता था, डायगोनल होता था, आइटम्पोटेंट होता था, इनवॉलेंट्री होता था, प्री मल्टीप्लिकेशन होता, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता था, लैम्डा ए का डब्बा होता था, जितनी चीजें तुम्हें आती थी तुमने सब लिख दिया। ठीक है? फिर तुम फिर से गए, मतलब जो तुम कॉपी तुमने स्टार मार्क किया था, और उन स्टार मार्क से भी तुमने कुछ कुछ चीजें लिख दी। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम फिर बच गई होंगी, उनको तुमने क्या लगा दिया? डबल स्टार। और जब तुम 90 दिन का रिवीजन करोगे तब तुम बनाओगे शॉर्ट नोट्स। जो 90वें दिन का रिवीजन होगा उसमें तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। अब तुम्हें एक्चुअल में पता होगा कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें ऑब्वियस है तुम्हारे लिए, और कौन कौन सी चीजें तुम भूल रहे हो। तो उस शॉर्ट नोट्स में बहुत कंसाइज थ्योरी अब तुम्हें मिलेगी कि तुम्हें एक्चुअल में कौन कौन सी चीजें लिखनी है और कौन कौन सी चीजें नहीं लिखनी। और एक बार ये शॉर्ट नोट बन गया, तो ये शॉर्ट नोट बनने का अब उसके बाद जब भी तुम्हें रिवीजन करना होगा तो तुम्हें सिर्फ इसके साथ ही देखना पड़ेगा। और अब सोचो वो बच्चा अगर मैं जिसको बोलूं कि बाइनोमियल रिवाइज करना है, उसने अगर मान लो ये 3 कर रखे हैं, उसने सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़े, वो डीसीटी में गया, उसको 6 डीसीटी थी, हर डीसीटी में 4 में स्टार लगे थे, और एक में बहुत
डबल स्टार लगे थे, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 20 क्वेश्चन थे, उसने वो 20 क्वेश्चन भी कर लिए। मान लो उसने सेंगेज लगाई थी उस टाइम पे, सेंगेज में उसके मान लो 15 स्टार मार्क क्वेश्चन थे, उसने वो भी देख लिए। तो बताओ किसका लेवल अच्छा होगा उस टाइम पे? तो ऐसा वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसको पता था कि कम टाइम में मैं ज्यादा रिवाइज कैसे कर पाऊंगा। यहाँ उसका टाइम बचा तो उसने जो डिस्ट्रिक्ट अच्छे क्वेश्चन थे वो भी देख लिए, जो उसने सेंगेज लगाए थे, जो उसने मेहनत करी थी उस टॉपिक पे, उसमें जो उसने अच्छे कंसेप्ट कवर करे थे वो भी वो रिकॉल कर पाया। समझ आ रहा है? और रेदर देन दूसरा बच्चा, अरे यार कौन रिवाइज करे, छोड़ो, अब तो मैं ब्लैक बुक लगाता हूँ। ठीक है भाई, अच्छी बात है, तुम बुक पे बुक लगा रहे हो, लेकिन क्या फायदा कि भाई हो सकता है क्वेश्चन इसी में से फंस जाए। समझ रहे हो ना? सिंपल सी बात है, अगर तुम ब्लैक बुक लगा रहे हो और मान लो तुमने 30 क्वेश्चन की ब्लैक बुक लगा दी रादर देन रिवीजन के, और उस 30 में से मान लो तुम पे 20 बन गए, तो क्या अगर तुम ब्लैक बुक नहीं लगाते तो क्या ये 20 क्वेश्चन नहीं बनते जब अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए? पूछ रहा हूं। वो 20 क्वेश्चन तो तुमने बिना पढ़े बना लिए ना, तो अगर वो आज बना लिए तो कल भी बना लोगे। बना लोगे ना? दिक्कत कहाँ आएगी उन 10 क्वेश्चन में? तो तुम्हें बेसिकली 30 में से फायदा कितने क्वेश्चन का हुआ? 10 5 का ही तो हुआ। लेकिन यहां तुमने कितना मिस किया? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए वो 70% लर्निंग और 30% रिविजन। रिवीजन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना? मतलब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि ये सब टॉपिक, तो तुम उसका पूरा कट्टा चिट्टा लिख दो कि इसमें से ये सारी चीजें होती थी। समझ में आ रहा है? और तुमने देखा कि अच्छा ये कोई बढ़िया लॉजिक मिला इस बुक का, तो फेयर कॉपी में नोट कर लिया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये लॉजिक अच्छा है। तुम सिंपली सोचो ना कि तुम्हें हर चैप्टर में 50 से 60 कंसेप्ट इकट्ठा करने हैं। ये तो करना है। कितने कम चांस उसके बाहर जाएगा? और जिनके भी 150 से कम नंबर हैं वो तो समझो कि उसमें तो भाई कॉपी के बाहर कुछ आना ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो बहुत, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस कॉपी बार बार पढ़ो। और जब तुम बार बार रिवाइज करते हो ना तो तुम्हें चीजें और ज्यादा समझ में आती है। तुम्हें पहले काइनेटिक्स कठिन लगता होगा पहले टाइम पे, लेकिन अब काइनेटिक्स सबसे सिंपल लगता होगा। ठीक है ना? आज जो टॉपिक चल रहा होगा हो सकता है तुम्हें कठिन लग रहा हो, इन 3 महीने बाद देखोगे तो तुम्हें वो सिंपल लगेगा, क्योंकि तुम्हें अब सारी चीजें पता है। तो पहले रिवीजन में और चीजें क्लियर होंगी, दूसरे में और क्लियर होंगी। पहले ये समझ में आया? तो थोड़ा सा रिवीजन वाला पार्ट अपने शेड्यूल में भर भर के डालो। ठीक है ना? क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसके लिए क्या करना है, वो पूरा चीजें फिक्स रखो कि आज कर रहे हैं, आज नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, आज सर ने बताया, तो ये नहीं कि घर पे जाके आज ही लगा लेना है, आज तुम्हें याद ही रहेगा वो। उसको लगाओ 5 दिन बाद, 5 दिन बाद देखो बन रहा है नहीं बन रहा। समझ में आ रहा है? और प्रॉपर मार्किंग के साथ लगाओ, ताकि जब तुम्हें कभी रिवाइज करना हो तो तुम्हें पता रहे कि अच्छे से कौन से क्वेश्चन अच्छे थे, किस में लॉजिक अच्छा लग रहा था। अगर तुम ये मार्किंग करना सीख गए, जैसे एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री, सीधा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन सवाल आता है। अब तुम सोचो कि भाई लास्ट में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, पढ़ेंगे जैसे पेपर आएगा उड़ेल के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अगर इनऑर्गेनिक है तो आज से पढ़ना स्टार्ट करो। आज से पढ़ना स्टार्ट किया, पहले राउंड तुमने पढ़ा, पहले राउंड में कोई मार्किंग बनी की तुमने, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है तो उसमें तुमने ग्रीन हाईलाइटर मार दिया। अगली बार तुमने सेकंड डिवीजन किया तो तुम्हें चीजें आती है, अच्छा इसमें ये कलर बनता था, इसमें बनता था, अच्छा इसमें क्या बनता था मेरे को याद नहीं, नहीं बना, इसको रेड कलर मार्क किया। फिर अगला रिवीजन हुआ, तुमने देखा अच्छा ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, अच्छा मैं ये फिर भूल रहा हूँ, इसको अलग कलर मार्क किया। तुम सोचो पहली बार पढ़ोगे सब आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, अपना दिमाग बार बार रिपीटेटिव चीजें होंगी तभी वो चीजों को सेट कर पाता है। तो तुम्हें वो चीजों को रिपीट कराना है। अब मुद्दा क्या है, टाइम अपने पास लिमिटेड है, उस कम टाइम में क्या सेट कराना है वो तुम्हारे ऊपर है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये बहुत जरूरी है कि अपन अगर अच्छे क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो 200 से 250 अच्छे क्वेश्चन लगाओ एक चैप्टर के, बट उनको
उतने कंसेप्ट तो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट होने चाहिए। फिर मैं कहूंगा नया पढ़ने से अच्छा उन्हीं को रिकॉल कर लो एक बार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत मैंने देखी बच्चों के साथ, जब पढ़ते थे उस टाइम पे सब पे सब बन जाता था, आज अगर बेसिक सी चीज भी अगर पूछ लो तो वो दिक्कत कर देते हैं। सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा इस बारे में सोचो, है ना। मैं सजेस्ट करूंगा रोज का 1 से 1.5 घंटा तो फिक्स कर लो कि तुम्हें रिवीजन ही करना है, और कुछ करना ही नहीं है। रोज का 1 से 1.5 घंटा फिक्स कर दो। रिवीजन मतलब रिवीजन। अब उसको चाहे आधे आधे घंटे के 3 रिवीजन में डिवाइड करो, या 45-45 मिनट के 2 सब्जेक्ट के रिवीजन में डिवाइड डिवाइड करो, बट सिर्फ रिवाइज करो। और अब जब तुम रिवीजन करोगे ना, तो डॉट्स जो कॉपी में आएंगे वो तुम्हारे बिल्कुल जेन्युइन डॉट्स होंगे। उनको अगर तुमने पकड़ के सही कर लिया तो आगे बहुत काम आएगा। और अगर तुमने उनको छोड़ते गए, अरे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, तो वो चीजें खराब करती जाएंगी। ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है एडवांस का, तो समझ लो वो बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट से मिलकर बना होगा। और एक भी जगह अगर तुम्हारा कंसेप्ट वीक होगा तो तुम उसको नहीं बना पाओगे। बट अगर तुम्हारे कंसेप्ट अगर अच्छे होंगे, कि भाई एनसीआर है 1 से N है, तो मुझे पता है एक टर्म मिसिंग है तो -N करना पड़ेगा, ये अभी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं पूछता हूँ ना बाद में, तो ये -N से क्यों कर दिया। और गड़बड़े यही होती हैं छोटी छोटी चीजों में। ठीक है। तो हो सकता है तुम लोगों ने अभी कॉपी में मार्किंग्स नहीं करी होंगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम पढ़ ही रहे हो, तो अब से जो रिवीजन करोगे, तो अब मान लो तुम इस स्टेज पे हो, मान लो तुम स्टेज पे हो, रिवाइज कर रहे हो, कॉपी बनाओ, रिवीजन करो, मार्किंग्स करो। ठीक है ना। फिर अगली बार उसका रिवीजन करना 30 दिन बाद, फिर उसका अगला रिवीजन करना 90 दिन बाद। अभी भी टाइम अपने पास, आराम से कर सकते हो। समझ आ रहा है। और दूसरा जो बहुत कॉमन डाउट आता है बच्चों का, सिली मिस्टेक्स का। ठीक है। और सिली मिस्टेक्स इन प्रेशर सिचुएशन बहुत 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 गंदी चीज है। एक तो सिली मिस्टेक होता है, और जब सिली मिस्टेक प्रेशर सिचुएशन में होता है, जैसे तुम मेंस का पेपर दे रहे हो एक्चुअल वाला, तब जो सिली मिस्टेक होती है ना, वो मैंने देखा जस्ट डबल हो जाती है। जस्ट डबल। जैसे आज तुम अगर 5 सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो तुम मान लो मेन एग्जाम में जाके तुम पक्का 10 करोगे, उससे ज्यादा ही करोगे। ठीक है। अब सिली मिस्टेक में क्या किया जाए, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर तुमने ये कर दिया, तो ये पक्का है कि तुम्हारे सिली मिस्टेक्स होना कम हो जाएंगे। ठीक है। तुम्हें एक नोटबुक बनानी है, पतली सी। अब इस नोटबुक को तुम्हें एक तो हर टेस्ट के बाद भरना है, और जब भी तुम कोई सेट ऑफ क्वेश्चन लगाते हो, मतलब रिवीजन के टाइम पे अगर तुम कोई सेट ऑफ क्वेश्चन अगर लगा रहे हो, तब भरना है। भरना क्या है, टेस्ट तुमने दिया, तुम्हारे मान लो 7 क्वेश्चन गलत हुए, उन 7 क्वेश्चन में प्रॉपर मार्किंग करो कि ये 7 क्वेश्चन किस वजह से थे। मुझे आता ही नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना। मुझे आता था बट कंसेप्ट मेरे वीक है, मैंने कुछ और सोचा बट होता कुछ और है। मैंने जो किया, सब कंसेप्ट भी सब लगाया, सब सही लगाया, बट कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ कर दी। या सब कुछ सही था, कैलकुलेशन भी सही थी, बट मैंने बहुत ही सड़ी सी मिस्टेक करी। सड़ी मिस्टेक क्या, कि क्वेश्चन में कुछ और लिखा था, मैंने कुछ और कर दिया। तुम इनको थोड़ा सा लिखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए उसमें तुमने आता कितने नहीं था, 10 थे। कंसेप्ट गलत लगाए कितने, 5। कैलकुलेशन गड़बड़ की कितने, 10। स्टडी मिस्टेक की कितने, 5। अब ये सही करना बड़ा आसान है। समझो, अगर कोई बच्चा पूरे पेपर में 12 गलत कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, शायद मैंने कल भी बताया था, तो 12 चौके 48 प्लस 12 नेगेटिव के 60 नंबर का डिफरेंस। तो अगर उस बच्चे के 120 नंबर आ रहे हैं, तो उसके 180 आने चाहिए थे। और ये वो क्वेश्चन है जो उसने खुद चुने कि मेरे को करना है, और चुनने के बाद उसने गलत किया, मतलब इसका कंसेप्ट तो उसको आता था, तभी तो उसने करना स्टार्ट किया इसको। वही तो गलत होंगे ना। तो 60 नंबर का डिफरेंस, प्लस तुमने 12 क्वेश्चन करने के लिए एवरेज 3 से 4 मिनट लगाए होंगे, तो कम से कम तुमने 40 मिनट वहां दिए जहां तुम्हें कुछ भी नहीं मिला।
समझो, एक्यूरेसी का खेल सबसे बड़ा है, स्पीड से कई 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 गुना इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी है, कई गुना इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी है। अभी मेंस में जिस बच्चे ने 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसके 97% आए, और जिस बच्चे ने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसके 92% आए, क्योंकि उसके 32 में से 30 सही थे, उसने 55 किए और 15-20 गलत करके आया। क्या फायदा? ठीक है, इस चीज को समझो, एक्यूरेसी के। अब एक्यूरेसी के लिए हम स्टडी मिस्टेक कैसे करें? सीधी सी बात है, जब भी तुम आंसर ले आओ एक बार फिक्स कर लो कि जब भी तुम आंसर निकाल के टिक करने वाले हो एक बार क्वेश्चन को रीरीड कर लो कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता था, चाहे तुम्हें कितना ही बेसिक क्वेश्चन क्यों ना लगे, वो रीरीड मार दो। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला। ठीक है भाई, 30 सेकंड तुम्हारे जाएंगे, जाने दो, ट्राई तो करो। देखो, अपन सीखने के लिए बैठे हैं, अपन कोशिश ही नहीं कर रहे, अपन सोचो चमत्कार हो जाए, हमारे सिली मिस्टेक सही हो जाए। ऐसा होगा नहीं, तुम्हें कुछ चेंज तो लाना पड़ेगा। अब चेंज लाओगे तो कुछ कीमत भी देनी पड़ेगी। अब कीमत दोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि इससे फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा। नहीं फर्क पड़ रहा तो ठीक है भाई, जो तुम कर रहे थे उसी पाया ना दोबारा, एक बार चेंज करने की कोशिश तो करो। सर हम लोग करते करते जाते हैं, मैथ्स तक आते आते टाइम ही नहीं मिलता। इस बार का बता रहा हूं, बहुत बच्चे गए थे केमिस्ट्री के भरोसे, बहुत, पूरे इंडिया के ही जाते हैं, कोई गलती नहीं है। केमिस्ट्री इजी होती है, हाल बन जाती है ना। मैथ का एक क्वेश्चन करेंगे, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन करेंगे हम उसमें, इस मेंटेलिटी से गए थे। और इस बार केमिस्ट्री आई थी अच्छी, अच्छी मतलब इसका एप्टीट्यूड अच्छा होगा वो केमिस्ट्री अच्छा कर जाएगा। ऑर्गेनिक किया, सब किया, फाइनल प्रोडक्ट निकाल लिया, पहले यहां तक क्वेश्चन आता था। अब आया ये फाइनल प्रोडक्ट है, तो अब इसमें बताओ ब्रोमीन के मोल्स कितने होंगे, उसमें बी आर लगा होगा 2 जगह। तो हुआ क्या कि क्वेश्चन दो बेसिक बेसिक ही मिक्स हुए, लेकिन जिसको आदत नहीं थी, मतलब जिसका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं होगा, मैं ये कहूंगा कि भाई इतना तुम अगर आ चुका है तो एक नया क्वेश्चन मान लो कि भाई ये है, अब इसमें बताओ ब्रोमीन के मोल्स कितने होंगे, चीजों को कंबाइन नहीं कर पाया। ठीक है ना। या वो छोड़ो, मतलब इस बार कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी अपर लेवल आ गई, हल्की सी। मतलब इस बार ऐसा था कि पहले एक क्वेश्चन तुम मैथ्स का करोगे तो 3 क्वेश्चन तुम केमिस्ट्री का कर पाते थे पहले। अब अगर तुम एक क्वेश्चन मैथ्स का कर रहे हो तो केमिस्ट्री के ज्यादा से ज्यादा तुम 1.25 ही कर पाओगे। अब ऐसा सिनेरियो था, मतलब अगर तुम एक सब्जेक्ट के भरोसे जा रहे हो तो मैं बता रहा हूं क्या होता है, बहुतों का निपटा इस चक्कर में, बहुतों का। तो मैं तो कह रहा हूं ऐसा भी क्यों करना, सिंपल सी बात है, 3 राउंड में पेपर करो। जिनके भी नंबर 100 से कम आते हैं, 3 राउंड, सबसे पहला इजी राउंड, अगला मॉडरेट राउंड, अगला टफ राउंड। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, अगर तुम टॉपर ही क्यों ना हो, टॉपर भी फेल होते हैं, बता रहा हूं कैसे। ठीक है, इजी राउंड सोचना ही नहीं है। देखो, तुम के चाहे यहाँ कितनी भी स्ट्रेटेजी बना लो, जब वहां तुम पेपर में बैठते हो ना पसीने छूट जाते हैं, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस क्या देता है? जब क्वेश्चन के आंसर आ रहे होते हैं, वो चीज तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। अगर वो चीज नहीं हुई शुरुआत के 15-20 मिनट, तो भूल जाओ कि कुछ हो पाएगा। तो वो जो शुरुआत के 15-20 मिनट है उसमें धड़ाधड़ आंसर आने चाहिए, और वो आने के लिए तुम्हारा क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे बेस्ट होना चाहिए। कि सबसे पहले भाड़ में जाए, फिजिक्स भाड़ में जाए, केमिस्ट्री भाड़ में जाए, मैथ, मुझे तो इजी करना है। तुम गए, क्लिक किया, गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है, इजी लग रहा है, कर दिया, इजी लग रहा है, कर दिया। पहले राउंड में सिर्फ इजी इजी निपटाओ। एक मेंस के पेपर में 25 में से कितने इजी क्वेश्चन आते होंगे केमिस्ट्री के? अपने यहाँ पेपर में मान लो, अपने यहाँ के जो पेपर होते हैं कितने आते होंगे? 10 आते होंगे। चलो मैं 8 मान लेता हूँ, 8 कर लो। फिजिक्स में कितने आते होंगे? 10 इजी आते होंगे, 8 मान लो। मैथ्स में कितने आते होंगे? 8 आते होंगे, 6 मान लो। बोलो, 8 8 16 6 22, 22 क्वेश्चन हो गए। अब ये जो 22 क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारी बस एक्यूरेसी बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए। 22 चौके 88,
बहुतों के नंबर इतने भी नहीं आ रहे होंगे तुम में से, बता रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है? 88 नंबर ये हो गए। फिर सिंपल सी बात है, फिर सेकेंड राउंड में जाओ, और तुमने अगर चार चार भी और कर दिए, इसमें तीन भी और कर दिए, 12, 8, 3, 10, 40। सिंपल सी बात है, राउंड वाइज चीजों को करो, राउंड वाइज करो, क्योंकि तुम सोचो कि तुम, होता क्या है, तुम पूरा करते हो, लास्ट में बचता है 50 मिनट, अब सर मैथ्स बची है पूरी। अब दिक्कत क्या है ना, कि ये एक पैनिकिंग स्टेज है। तुम्हारे दिमाग में क्या है, मैथ्स पूरी बची है, मैथ्स पूरी बची है, समझो अपने दिमाग में क्या चल रहा है, मैथ्स पूरी बची है, और तब तुम्हें 1 घंटे में 50 मिनट निपटाना है। वैसे ही तुम्हारी वीक है, कैसे कर लोगे? लेकिन यहां सोचो, या 6 तो मैं कर ही चुका हूं, मैं वैसे ही 8, 9 करता था, 2 ही तो और करने हैं। समझ रहे हो ना? चीजें अभी भी तुम हो सकता है बराबर स्टेज पे खड़े हो अभी भी, लेकिन सोचने का तरीका बदल गया। और सिंपल सी बात है, इजी वाले क्वेश्चन अगर तुम पहले कर लोगे तो इनमें गलती होने के चांस बहुत कम है। जो तुम चीज लास्ट में करते हो उसमें पक्का गड़बड़ करते हो, उसमें सिली मिस्टेक भी ज्यादा करोगे, सब कुछ ज्यादा करोगे। तो इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करो, उससे अच्छा एवरेज या फिर कठिन क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करो भाई। बारह में क्या कर रहा हूं? तो थोड़ा सा टेस्ट में चीजों को अटेम्प्ट करने का तरीका बदलो। और ये जो चीज है, ये तुम सोचो कि जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन मैं करना स्टार्ट करूंगा, तो तुम एक साल में कितनी बार इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे? 40, 50 टेस्ट, इतने में तो कर पाओगे। तो तुम्हें लग रहा है इतने में तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे? क्यों? तो सिंपल सी बात है, इस चीज को रोज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। आज तुम्हें डीसीटी नंबर 2 मिली है, वो टेस्ट है तुम्हारा, उसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, मेरे को कितना मिला है? 1 घंटा। पहले मैं देखता हूं 1 घंटे में मैं कितने चटका सकता हूं। 1 घंटे में तुमने सेम अप्रोच चूज किया, पहले सारे इजी इजी निपटाया, फिर सारे मॉडरेट निपटाए, फिर सारे हार्ड पे जाओ। तो तुम्हें अपना एक्यूरेसी का लेवल यहीं से मालूम चलना चालू कर देगा। और धरना, हम उसी चीज में अच्छे होते हैं जो हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में जो चीज की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम सोचो उसमें 1 नंबर हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। ठीक है ना? और मैं बता रहा हूं, लास्ट में गेम इसी का होता है, कि मैंने सब देख लिया, बट लास्ट में यही काम आता है। अच्छे अच्छे रह जाते हैं इस चक्कर में, स्पीड के चक्कर में नहीं, हम तो बन रहा है, रगड़ दो पूरा, लास्ट में उल्टा रगड़ के आते हैं। ठीक है? तो प्राइम एडिशन रिवीजन को अपने प्राइम इसमें लाओ, कि रोज रिवीजन करना ही करना है। ठीक है? मार्किंग्स अच्छी करो। जब रिवीजन करने की बारी आएगी, तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा टारगेट ये है कि कल के दिन जब आखिरी के 2 महीने बचे होंगे, तो तुम एक चैप्टर को 2 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओ, और उसी लेवल तक ला पाओ। और वो तभी कर पाओगे जब तुमने कई बार रिवीजन कर चुके होगे, तुम्हें पता होगा किस चीज को बार बार रिवाइज करना है, कौन से क्वेश्चंस देखने हैं, कौन से बुक के कौन से क्वेश्चंस अच्छे थे, लॉजिक्स थे, उनको रिविजिट करना है। ये तुम्हारा टारगेट है। अब उसके हिसाब से आज उस पर काम करो, क्योंकि जब तुम्हारे पे एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एक चैप्टर के होते हैं, तभी समझो तुम किसी एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है? थोड़ा बताया आ रहा है ना? ठीक है, तो थोड़ा इस पे वर्क करो, है ना? और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको दोबारा, मैंने बताया, 1 दिन, 5 दिन, 15 दिन बाद दोबारा करो। ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं है नए क्वेश्चन करने की, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उन्हीं को दोबारा करो तो सही। तुम्हें दिमाग में सेट तो हो जाना चाहिए, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के लॉजिक्स रिपीट होंगे, बट वो तभी काम आएंगे जब तुम्हें चीजें बिल्कुल कर रखी होंगी तुमने। ठीक है ना? क्या करना है तुमको? क्विज था कैश? कैसा गया? आंसर मिल गया क्या उसके? देना, मैं कर दूं डिस्कस। चलो, आंसर मिल गया सब पे? है आंसर क्या सबके पास है? तो डाउट बताओ। सेकंड,
अब देखो सेकंड, यहां यही मैं बोलता हूं कि ये मैंने बताया कभी क्या कि डायगोनल ऑफ एबीसी, दो डायगोनल मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करते हो तो सीधा क्या होता था, सीधा उनके डायगोनल वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। याद है नहीं है? देखो, हाँ, एक सेकंड, सेकंड बोला ना किसने? सेकंड नहीं बोला किसने का? अच्छा, ए की पावर एन करोगे तो सीधा क्या आएगा, ए पे एन, बी पे एन और सी पे एन। बट अगर देखो तुम्हें प्रॉपर्टी अगर याद होगी तो तुम इस क्वेश्चन को मुश्किल से मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और कौन सा बोले? सिक्स्थ। सिक्स देखने में अच्छा लग रहा है। बी सी इक्वल टू सी बी, मतलब कम्यूटेटिव है। ए इक्वल टू बी प्लस सी है, सी स्क्वायर नल मैट्रिक्स है। तो बी की पावर 2020, ए माइनस का सी कितना है, बी के बराबर। ये हमें क्या चाहिए, बी की पावर 2020 इंटू बी प्लस 2021 सी, और सी का स्क्वायर क्या है, नल। तो सी का स्क्वायर नल है तो सी के सारे हायर पावर्स भी नल ही होंगे। बी की पावर 2020 चाहिए, तो बी की पावर 2020 मतलब ए माइनस सी की पावर 2020, बोलो है ना? अब इसमें क्या लगाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। इसलिए लगा सकते हैं कि ए और सी देखो कम्यूटेटिव नहीं दे रखा, बी और सी कम्यूटेटिव दे रखा है क्या, सॉरी। हाँ, हाँ, सीधे ए पे चला देते हैं। ए कहाँ है, ए इक्वल टू बी प्लस सी था ना, तो इसी में दोनों की पावर 2020 चढ़ा दो, दोनों पे 2020 चढ़ा दो। तो पहला टर्म क्या आएगा, बी की पावर कितना, 2020, 21। अच्छा, वो मल्टीप्लाई में है क्या? एक ही बात है, दोनों पे 2021 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो। तो ये कितना आएगा, 2021 प्लस कितना आएगा, 2021 C1, बी की पावर 2020 इंटू कितना, सी, बाकी सब में सी स्क्वायर आएगा तो नल हो जाएगा। यहाँ कितना चाहिए, ए की पावर 2021, शायद यही पूछा गया, यही पूछा गया ना, अच्छा नहीं आएगा। और बताओ, फोर्थ वाला क्या रहा है? अच्छा, एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं क्या? क्या आंसर है तो? बॉम्बे और दिल्ली ना, तो बी और डी का लेना इसका, संजीव सर को बता देना है ना। और बताओ कौन सा, एक एक करके 15, ये तो वही हो गया रोटेशन मैट्रिक्स। एक एक करके 15 देख लो पहले, 15 देखना, रोटेशन मैट्रिक्स हो गया, ये लास्ट क्लास में कराया था। तो देखो ए ऑफ अल्फा दे रखा है, तो बी क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस ए की पावर 4। तो ये क्या आएगा, ए ऑफ अल्फा प्लस ए ऑफ 2 अल्फा प्लस ए ऑफ 3 अल्फा प्लस ए ऑफ 4 अल्फा, ये आएगा ना, बोलो दोस्तों। और इसका पूछा गया है, एक पूछा क्या गया है, ये तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर पूछा गया है ना। चलो, तो ए ऑफ अल्फा तो कॉस है ना, अब क्वेश्चन उठता है कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 3 अल्फा और कॉस 4 अल्फा, ये कितना आएगा? फिर अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 5, अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 5। कैसे करें, इन दो में कॉस सी प्लस कॉस टी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, कॉस सी माइनस डी बाय 2, क्या था, इन दोनों में 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, सी प्लस डी बाय 2, कॉस सी माइनस डी बाय 2, या था 2 कॉस 5 अल्फा बाय 2 कॉमन आता, 2 कॉस 5 अल्फा बाय 2 कॉमन आता, बचता कितना, कॉस 3 अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2, और अल्फा कितना है, पाई बाय 5, अल्फा पाई 5 रखो तो देखो कॉस पाई बाय 2, तो वैल्यू क्या बन गई, 0। ये समझ में आया? तो 0 अगर बन गया तो देखो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, बचता कौन सा है, ये वाला, और इसमें क्या आएगा, साइन में आएगा,
साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, साइन 3 अल्फा, साइन 4 अल्फा। तो उसमें भी साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी कितना आएगा? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? साइन ए प्लस साइन बी, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, टू साइन ए प्लस बी बाय टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू, बोलो। और यहां क्या रखते हैं, पाई बाय 5, ये तो 1 बनता ना, ये क्या बनता 1। और यहां से अंदर क्या बचता, अंदर शायद ये बचता कॉस 3 अल्फा बाई टू, कॉस 3 अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा बाय टू, यहां से 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाय टू, ये बनता कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, ये बनता ना। ये तो जो भी बना नॉन जीरो आया, जो भी आएगा नॉन जीरो आएगा। और अगर नॉन जीरो आएगा तो जब डब्बा लेंगे तो कैसा आएगा, नॉन सिंगुलर। बॉम्बे आएगा, चेन्नई, अच्छा 0 0 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक भी तार है, बॉम्बे भी आएगा और चेन्नई भी आएगा, क्योंकि देखो ये वाले एलिमेंट 0 0 आ गए और ये एक दूसरे के कैसे आते हैं, नेगेटिव। अच्छा था, और बताओ। हाँ, सातवां, ये नहीं आया थोड़ा सा यार। हाँ, ये तो कितनी बार करा चुका हूं मैं। ए स्क्वायर पता है तो ए की पावर 8 चाहिए, तो ए का स्क्वायर कितना है, कितना है 5a माइनस का 7i, 5a माइनस का 7i, तो a की पावर 4 क्या होगा, 5a माइनस का 7i का कितना, होल स्क्वायर, बोलो। तो कितना आएगा, 25a का स्क्वायर प्लस 49i का स्क्वायर माइनस का 70a, और a स्क्वायर को फर्दर रख दो कितना, 5a माइनस का 7i, तो a की पावर 4 मिल जाएगा। फिर a की पावर 4 में फिर से a की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा कैलकुलेटिव है बस, यही किया था ना। और बताओ, आठवां, आठवां क्या है, बहुत सारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू इतना, देन आर इज इक्वल टू, अच्छा बनेगा पक्का। ये क्या लिखा है, के इक्वल टू 1, 1301, 1501, 1701, बस। तो पक्का अच्छा पैटर्न बनेगा, पक्का अच्छा पैटर्न बन रहा होगा। इसका मल्टीप्लाई से करें, 1, 5 और 3 8, 0 1, इसका मल्टीप्लाई इससे करें, बस। तो यहां से कितना आएगा, 1, 7 और 8 15, 0 और 1, देखो अच्छा बन गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ 8 आया, 3 और 5, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 5 7, 8 और 7 15 आया। तो जब सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो यहां तो 1 1 और 0 आएगा, और यहां क्या आएगा, इन सबका सम। तो बेसिकली क्या आएगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 50 तक, और 3 5 7 अप टू 50 तक का सम बता सकते हो एक बार में, 3 5 7 अप टू 50 तक का सम कितना आएगा, बिल्कुल। सोचो अगर 1 से अगर स्टार्ट होता तो ये मतलब 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स है। तो सोचो 1 से अगर स्टार्ट होता तो 51 टर्म्स होते, तो 51 शुरुआत की 51 ऑड नंबर्स का समेशन 51 का स्क्वायर, 1 से है क्या, फिर तो और अच्छा है, तो सीधा 51 का स्क्वायर ही आएगा, सीधा 50 सॉरी 50 का स्क्वायर आएगा, 50 का स्क्वायर आएगा 2500। पूछा क्या क्या, आर 2500 ही आएगा। और बताओ, बस, और बताओ, कौन सा, 16, भाई अच्छा बनेगा ये तो, एक्स ए स्क्वायर ए क्यूब, ये ए क्यूब ही है ना, क्यूब ही होगा वो, ए स्क्वायर ए क्यूब पैटर्न बन रहा होगा, अच्छा। ए स्क्वायर शायद नल नल बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर तो नल ही हो गया रे, बहुत बड़ा है। और 19, ये तो डीएसटी में आ चुका है 2 3 बार, पैटर्न दिख जाएगा, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ए 4 निकालो। और
और 24। ये ए आर पता है, बी आर पता है, हमें क्या चाहिए? ए आर का सम। इसमें क्या दिक्कत है? शांत जाओ। ए आर का सिग्मा, बस ए आर का सिग्मा क्या आएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, यही तो आएगा। बोलो कुछ तो। यहां क्या आएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। यहां क्या आएगा? 0 0। यहां क्या आएगा? B1 प्लस B2 प्लस, शांत हो जाओ यार, B3, यह था। और ये क्या लिखा है? सिग्मा ऑफ स्मॉल ए आर, सिग्मा ऑफ स्मॉल ए आर, और ए आर शायद डिफाइन कर रखा है R इंटू 7CR। क्वेश्चन बेसिकली बाइनोमियल का है। कहां से कहां तक सिग्मा? 0 से लेके 7 तक। R इंटू NCR का सिग्मा नहीं आता अपन को क्या? 7 बाहर निकालो, R बाहर निकालो, R से R कैंसिल, 7। यहां कितना चाहिए? 6C R-1। सारे टर्म्स हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 6। तो 7 इंटू 2 की पावर 6। ऐसे बी आर क्या था? 7 - R इंटू कितना? 7CR। इस 7CR को मैं 7 - R लिख दूं। यहां से 7 बाहर, 7 - R बाहर, 7 - R से 7 - R कैंसिल, 6C 6 - R, 0 से लेके 7 सारे टर्म्स हैं 2 की पावर 6। तो ये भी यही आ जाएगा 7 इंटू 2 की पावर 6। यहां भी क्या आएगा? 7 इंटू 2 की पावर 6। पूछा क्या गया? A प्लस B बाय 64, 14 आएगा। अब समझो, मैं इसलिए जल्दी कर पा रहा हूं क्योंकि R इंटू NCR मुझे याद है। मुझे बिल्कुल बेसिक्स पता है कि भाई 0 से 6 है, सारे टर्म से कोई टर्म मिसिंग नहीं है, तो 2 to the power n आएगा। तो चीजें स्पीड में करने का लॉजिक ही यही है कि तुम्हें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जहां तुम हल्का सा डाउट में हो कि क्या आता है, क्या आता था, हो गया गेम। और कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, क्लास कॉपी में जितने हो रहे हैं बस वही कंसेप्ट हैं उतने, अगर तुम्हें बिल्कुल फ्लो में होने चाहिए। और बताओ बस। अगला जो क्विज तुम्हारा मैथ्स का होगा वो मैं बता देता हूं। मैट्रिक्स की पीआईक्यू बेस्ड होगा। मतलब जो मैट्रिक्स में पीआईक्यू के क्वेश्चन है सेम लॉजिक होंगे, बस डेटा अलग होगा। डेटा अलग होगा, कंसेप्ट सारे डिट्टो सेम होंगे। तो मैं कोई ना कोई क्वेश्चन उस क्विज मतलब क्वेश्चन के बेस पे पीआईक्यू में मिलेगा ही मिलेगा। और मैं इजी करता हूं, 2024, 23 और 22 इनमें से होगा मेंस के क्विज जो अगला होने वाला है तुम्हारा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? हाँ, पीआईक्यू। ठीक है, रट के कुछ होगा नहीं, ठीक है ना? तो समझ के करना पड़ेगा। चलो, मुझे प्रैक्टिस कराने थे और थोड़े बहुत तो है अभी ना है। चलो, अपन लोग पीआईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब पढ़ा दो यार। ठीक है, हाँ, जोर से बोलो। क्या? क्या नहीं भेजे? ये वाले? हाँ, आज इकट्ठे भेज दो करके ना। चलो, कहाँ तक हो गए थे अपने? बहुत हो गए थे यार। चलो बस, तुम लोग को दिख रहा है क्या? चलो बताओ, क्या लॉजिक है?
क्लिक कर गया रोटेशन मैट्रिक्स। देखो इस 1/2 को अंदर भेज दो, ठीक है ना। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये क्या लिखा है, ए ऑफ पाई बाय 3 लिखा हुआ है, समझ में आया? और ये क्या लिखा है, ए की पावर देखो हर जगह ए की पावर 30 दिख रहा है, ए की पावर 25 दिख रहा है ना। तो ए की पावर 30 निकाल लूं, तो ए की पावर 30 तो 30 अंदर आएगा, तो 30 पाई बाय 3, तो ए ऑफ कितना आएगा 10 पाई। तो ए ऑफ 10 पाई कॉस ऑफ 10 पाई 1 0 0 1, क्या था। अगले क्या ए ऑफ 25, तो ए ऑफ 25 कितना आएगा 25 पाई बाय 3। क्या करूं, तो 25 पाई बाय 3 को क्या लिखते हैं 24 पाई प्लस पाई बाय 3। ये कितना बनेगा 8 पाई प्लस पाई बाय 3। जितने भी चाहे इवन पाई हटा सकते हैं, 8 पे हटा दो, बचा कितना ए ऑफ पाई बाय 3 और ए ऑफ पाई बाय 3 कितना आएगा, यही आएगा 1/2 √3/2 माइनस √3/2 और कितना 1/2। या बोले एक हो जाएगा, बोलो। तो ये ए निपटता आई आता। क्या हो नहीं आएगा। अब देखो अगर तुम्हें रोटेशन मैट्रिक्स नहीं आता, अगर तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं आता तो भूल ही जाओ, समझ गए ना। अब कंसेप्ट आता है तो अब सोचो ये सब चीजें मैंने कितनी जल्दी करी। ये यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हें कंसेप्ट आता है कि 25 पाई बाय 3 है, तो जितने भी चाहे इवन पाई हटा सकते हो, तो इसको मैंने हाल ऐसा लिखा है पक्का। चलो आगे कुछ तो बोलो। चलो ये लॉजिक भी बहुत आता है, भर भर के आता है। ये मैट्रिक्स सोचो अच्छा लिखा है, ये कुछ अच्छा मैट्रिक्स है। कैसे चेक करते थे कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं। क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है क्या, यूनिट वेक्टर माने क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है कि नहीं, 1/10 प्लस 9/10 1 है। इसका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 9/10 प्लस 1/10 1 है। इन दोनों का डॉट डॉट प्रोडक्ट दिस इंटू दिस -3/10 दिस इंटू दिस प्लस का 3/10 0 हो रहा है। समझ रहे हो ना, जो चीजें मन में हो सकती है उनको मन में करो। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का फायदा ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है आई। एम क्या डिफाइन किया, ए ट्रांसपोज बी इंटू ए, ये डिफाइन किया है। देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस थिंग, तो यहां हमें चाहिए m की पावर 2023। m हमने डिफाइन किया, ये हमें चाहिए m की पावर 2023 चाहिए। तो 2023 तो चलो दूर की बात है, पहले अपन m स्क्वायर सोचते हैं क्या होगा। m स्क्वायर क्या होता, a ट्रांसपोज बी ए इंटू ए ट्रांसपोज बी ए। कोई जुगाड़ दिखा, बीच का a इंटू ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा आई। ये क्या बन जाएगा a ट्रांसपोज बी स्क्वायर इंटू ए। चलो भाई लगे हाथ तो m क्यूब भी देख लेते हैं। तो m का स्क्वायर इंटू m, फिर से वही जुगाड़, a इंटू ए ट्रांसपोज क्या बन गया i, तो क्या बन गया a डैश बी क्यूब a। तो क्या कुछ पैटर्न दिख गया, तो क्या m की पावर 2023 मैं लिख सकता हूं a डैश b की पावर 2023 इंटू a। ये हो गया m की पावर 2023। यहां कौन बैठा है a, यहां कौन बैठा है a ट्रांसपोज। शायद समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों दिया है, ताकि ये भी आए ये भी आए। तो कुल मिला के बचा क्या b की पावर 2023। तो बस क्वेश्चन में हमें निकालना है क्या b की पावर 2023। और याद करो 1a01 अच्छा होता था, और याद होगा तो आता था 1na01 ही आता था, कुछ तो बोलो। ठीक है ना, तो b की पावर 2023, ठीक है ना, तो सीधा कितना आएगा आगरा आ जाएगा।
याद है ना, ये मैंने बताया था 1a01 अच्छा आता है, 1a01 स्क्वायर करो, 1 a और a कितना आएगा 2a, तो m स्क्वायर में 2 आएगा, क्यूब में 3 आएगा, 4 में 4 आएगा, तो 2023 में यहाँ 2023 आएगा। नहीं आया। तो देखो ये जो फ्लो आज है ये बाद में तभी बनेगा जब तुमने प्रॉपर, समझ रहे हो ना, नोट्स बना रखे होंगे, मार्किंग कर रखे होंगे। ये अच्छा होता था, ये तुमने रिजल्ट छोटा सा लिख लिया ऊपर, सुनाया, चला आगे, घर पे छाप लेना। चलो, ये गंदा क्वेश्चन है यार। चलो, A and B are two matrices such that A square plus B is equal to A square B, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि इसमें क्या जुगाड़ है। ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी इक्वल टू नल। कभी भी ध्यान देना, तुम्हें ऐसा कुछ दिख जाए ए बी और ए बी टाइप का, तो ये बहुत अच्छे फैक्टर बनता है। ए दिख जाए, बी दिख जाए और ए इंटू बी प्लस में या माइनस में किसी में दिख जाए, ये बड़ा अच्छा बनता है। कैसे बनता है, इन दोनों में से एक कॉमन लू तो क्या बनता है 1 + बी। अब देखो यहाँ बी है बट हमें 1 भी चाहिए, देख +1 + 1 कर दो दोनों साइड, यहां भी क्या आएगा देखो b+1। अब इन दोनों में से b+1 कॉमन लो, ये क्या बन जाएगा a+1 इंटू b+1 इक्वल टू कितना 1। ये कई जगह कम से कम 10 से 15 बार तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ए दिख जाए, बी दिख जाए और ए भी दिख जाए तो समझ जाना इसको तुम ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे यहां देखो ए स्क्वायर है बी है और यहां भी देखो ए स्क्वायर और बी है, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बनेगा आई माइनस का बी प्लस का बी इक्वल टू कितना नल। अब यहां देखो आई माइनस बी है, यहां में एक माइनस आई और यहां भी एक माइनस आई कर दूं, तो इन दोनों में से माइनस आई कॉमन ले लूं, तो यहां भी कितना आएगा देखो आई माइनस का बी, आई माइनस बी कॉमन, तो आई माइनस का बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का आई, ए स्क्वायर माइनस का आई इक्वल टू कितना माइनस आई। इस नेगेटिव को यहां पहुंचा दूं तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस का आई इंटू बी माइनस का आई इक्वल टू कितना आई। अब इसके बाद वाला स्टेप क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है, दिस इंटू दिस आई है दिस इंटू दिस आई है, तो जरा सोचो ये जो है वो इसका इनवर्स है, ए इंटू ए इनवर्स आई है, और ए इनवर्स ध्यान रखना आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, बोलो कुछ तो ऊपर अगर इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर सॉरी ये कर दिया मैंने, ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर बी ना, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू आई, या था इसको खोलते थे क्या था बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी प्लस आई इक्वल टू आई, या था। बोलो क्या करूं, दोनों को घटा दूं, दोनों को सेपरेट कर दूं, देखो बी से बी कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ये तो वैसे ही कैंसिल होते, यहां से कितना आता ए स्क्वायर बी माइनस का बी ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर ए स्क्वायर बी इक्वल टू कितना बी ए का स्क्वायर। ये ऐसा सवाल है कि जो क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसे सवाल बहुत कम ही होते हैं, इतना टेंशन मत लो। बट ये लॉजिक समझ में आया, ऐसा मैं 2-3 क्वेश्चन में देख चुका हूं, अभी एक बच्चा भी लाया था एडवांस का क्वेश्चन था, उसमें भी यही लॉजिक यूज होता है, अगर ए इंटू बी अगर आई है तो तुम उसको कमिट भी कर सकते हो।
आया नहीं, आ गया। चलो आगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, इतना लोड मत लो, तुम तो मास पे फोकस करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कोशिश करोगे तो बन जाएगा। ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए, क्या लग रहा है अच्छा बनेगा? ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज 1 1 1 रोवाइज होगा, बी इंटू ए 1 1 1 ऐसा होगा। मल्टीप्लाई करूं? तो पहले इसका इसका मल्टीप्लाई करता हूं। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा? 9 स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। बोलो। फिर इसका इसके साथ माइनस 10 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। फिर इसका इसके साथ 11 स्क्वायर माइनस का 14 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बेसिकली दिस इंटू दिस, तो बेसिकली इन सबका सम ही आ जाएगा। और इन सबका सम, तो गौर करो, 9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। इन सबका सम ही तो आ गया। अब क्या? अब इन सबका सम चाहिए। इन सबका सम कैसे निकाले? हम्म? तो चलो देखो, गौर करना, अब थोड़ी सी समझदारी, यहां सबके यूनिट प्लेस अलग है। सब यूनिट प्लेस चेक कर दो। इसका यूनिट प्लेस 1 - 0 +1 +4 +9 -6 -5 +6 +9। बोलो। ठीक है ना? -6, ठीक है ना? 9 9 10 14 15 15 6 21 30 30 -11 9 टाइप का ना, ये क्या ऑप्शन है? आया नहीं आया? नहीं आ गया? समझ गए ना? और समझ में आया? अब ये सब चीजें तुम सोचोगे, तुम सीधा पेपर में जाके सोचोगे, ऐसा नहीं होने वाला। जैसे तुम PIQ लगा रहे हो, और मैंने तुम्हें बताया जो पहला 1 घंटा है उसको बिल्कुल जंग की तरह मानो। ठीक है ना? पहला 1 घंटा बिल्कुल तुम्हारे लिए जंग ही है। उसमें जितना तुम कर लाए वो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बता देगा। समझ गए ना? वो क्या बता देगा? ठीक है ना? उस 1 घंटे में तुम्हें बिल्कुल सोच लाए, ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, तुम इसमें कितने ला पा रहे हो। तो क्वेश्चन सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन, सब उस 1 घंटे में तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन सब पे सब बन जाएंगे अगर मैं अनलिमिटेड टाइम दे दूं तो। लेकिन टाइम लिमिट के अंदर तुम्हें बनाना सीखना पड़ेगा ना। चलो आगे चलो बेटा, अगले लिखते हैं। क्या लिखा है? 1 + i 1 - i 0, then the number of elements in this set where a⁴n इक्वल टू कितना? a a⁴n। तो पक्का अच्छा पैटर्न बनेगा। चलो a का स्क्वायर निकालते हैं। 1 + i 1 - i और कितना? 0। 1 + i 1 - i और 0। तो 1 + i का होल स्क्वायर, 1 + i² +2 i माइनस आयोटा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 + i, है ना? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -i² -i², 0। इसका इसके साथ 0। ये कितना है? आयोटा
1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस 1 और 0। कुछ खास तो अच्छा लग नहीं रहा। और आगे चलते हैं। ए की पावर 4 निकालो। ए की पावर 4, ये स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर में स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस 1 0। इसके साथ आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, है ना। इसके साथ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 0, है ना। इसके साथ माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और प्लस आयोटा 0। इसके साथ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर। अच्छा बन रहा है क्या? इवन बनता। आयोटा माइनस 1, 1 प्लस आयोटा 2। कुछ नहीं बना। हाँ, कुछ गड़बड़ किया क्या देखना मैंने मल्टीप्लिकेशन में। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा, है ना। 1 प्लस आयोटा बस, इसके साथ माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1, सही है 0, है ना। और आगे जाना पड़ेगा क्या, है ना। 4 तक नहीं आया, 4 तक नहीं आया तो फिर हिम्मत नहीं बनती फिर, है ना। तो ए का स्क्वायर ये आया था ना, कुछ उम्मीद भी नहीं लग रही अच्छा कुछ आएगा। ये दोबारा ए बन जाना चाहिए, तो यहाँ 1 प्लस आयोटा आना चाहिए ना। ए क्यूब मैंने मिस कर दिया, ए क्यूब अच्छा आएगा क्या? ए क्यूब आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 0, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 0। इसके साथ बस आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहां से आयोटा 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर, बस कुछ अच्छा बन रहा है क्या? 0, ये भी नहीं बन रहा यार। हाँ, और आगे जाना पड़ेगा क्या? हाँ, किस पे? 6 तक जाऊं क्या? 6 तक एक और ट्राई मार लेते हैं, 6 तक और देख लेते हैं। ये आयोटा स्क्वायर था ना, आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 0, शांत। आयोटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, मैच कर रहा है क्या? 3 आयोटा, आराम से। चलो, पता नहीं आ रहा यार, आगे चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं कर, इसको छाप ले। चलो मैं भेज दूंगा, एक बार घर पे ट्राई कर लेना ना। कुछ गड़बड़ किया क्यों ना? कहाँ पे बेटा? इसमें ए स्क्वायर कौन सा था? ये था ना, ये ना, ये। हाँ, मैंने से हटाएगा ना, तो मैंने से हटाएगा, है ना। ठीक है ना, बस ये 1 आता, है ना। ये कितना आता? 1। ये वाला बदल जाता ना, इसका इसके साथ। यहां से कितना आता? आयोटा -1, और यहां से कितना आता? माइनस आयोटा स्क्वायर, 0 हो गया ना। अच्छा लग रहा है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ ये बदल जाएगा ना। ये कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई इसका,
माइनस आयोटा स्क्वायर, बस बेटा, प्लस आयोटा, यहां से प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, जीरो आ गया। वन माइनस आयोटा, वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा स्क्वायर, है ना, प्लस आयोटा स्क्वायर, देखो आई आ गया, शांत, ए की पावर फोर, अच्छा आ गया ना आई, और ए की पावर फोर अगर आई होगा तो ए की पावर फाइव क्या होगा, ए होगा, बस बेटा। तो देखो ए की पावर फोर आई है, तो ए की पावर फोर अगर आई है तो ए की पावर एट भी आई होगा, तो ए की पावर एन ए किन किन पे होगा, पांच, नौ, फोर के प्लस एन पे होगा ना, फोर के प्लस एन, पांच, नौ, तेरह, अप टू कहां तक, 97। तो फोर वन जा, फोर टू जा फोर, ठीक है ना, 24 जा 24 आंसर आता, किस पे, वन पे ना, वन पे भी आएगा, 25 से आएगा, क्वेश्चन मिस्टेक करती थी। चलो चल आगे, आराम से, इसमें बताओ कैसे अप्रोच करें, इससे मैं क्या समझ में आ रहा है, हम्म? बिल्कुल सही कहा, इसका मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ, ए क्यूब माइनस थ्री ए प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, दिस इक्वल टू आई माइनस का ए क्यूब, आई माइनस का ए क्यूब, समझ में आया। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं इनडायरेक्टली, कि ए क्या होगा, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में याद करो, ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस जीरो आई, ट्रेस कितना होता है, वन, डब्बा कितना होता है, जीरो, ट्रेस कितना होता है, वन, डब्बा कितना होता है, जीरो, इनमें से एक जीरो है और एक क्या है, वन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट है where a b d belongs to this thing, तो a प्लस डी वन होना चाहिए और a इंटू डी जीरो होना चाहिए, तो इनमें से एक पक्का जीरो होगा, है ना, और a प्लस डी क्या होना है, वन, तो एक वन होगा और एक जीरो होगा, एक वन और एक जीरो, तो a और d को बनने के तरीके दो, और b कुछ भी भर दो, b को बनने के तरीके तीन, ऐसे कितना आता, छह, ये चला। इसके बाद क्या किया, ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आ गया, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में पता है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ट्रेस वन होता है, डब्बा जीरो होता है, तो a प्लस डी का सम वन होना चाहिए था और डब्बा जीरो होना चाहिए था, तो a प्लस डी सम वन प्रोडक्ट जीरो, तो एक वन और एक जीरो, और b कुछ भी भरते रहो चलेगा, तो b को बनने के तीन तरीके, सच में आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा क्या, चलो, ये तभी कहता क्या, नहीं ये नहीं कहता, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स m, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 20, पक्का ए में पैटर्न बनना ही बनना है, तो निकालते चलो, ए स्क्वायर वन 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 जीरो वन वन जीरो जीरो वन, ए स्क्वायर कितना था, वन, टू, थ्री, जीरो, वन, टू, जीरो, जीरो, वन, बात नहीं बेटा, ए स्क्वायर आता, ए क्यूब, ए क्यूब अगर निकाले, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ वन, इसका इसके साथ तीन, इसका इसके साथ छह, इसका इसके साथ
0, इसका इसके साथ 1, इसका इसके साथ 3, ये कितना आता ए का क्यूब। एक और निकाल लूं, कंफर्म हो जाएगा। देख लो बेटा, ये बहुत आता है। ये तो समझ में आ गया होगा, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, यहां से यहां तक ये 4 और ये 4 भी है। ये कितना आ रहा है 3, 9 और 6, 12, 6, 3, सही है ना। कहा बेटा, ये 3 नहीं आएगा ना, सॉरी, ये 1 आएगा, है ना। 1, 3, 6, 6, 3, 9 और 1, 10। चलो अब बताओ पैटर्न। पैटर्न देखा, ए स्क्वायर में यहाँ 2, ए क्यूब में यहाँ 3, ए 4 में यहाँ 4, तो ए 20 में यहाँ 20 आएगा। बोलो दोस्तों, इसमें देखो, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 10, 1, 3, 6, 10। जब मैंने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा तब मैंने कहा था बहुत आता है। फर्स्ट डिफरेंस इन एपी, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए इन सब में, देन सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एम। तो इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो सबका देखो ये वाला एलिमेंट तो 1 ही होगा। तो यहां क्या आएगा बताओ 20, यहाँ क्या आएगा 20, यहाँ क्या आएगा 20, 0, 0, 0, यहाँ 1, 2, 3, 4 अप टू कहां तक 20 तक। तो 20 इंटू 21/2, 210। और यहां क्या आएगा 1, 3, 6, 10 अप टू कितने टर्म्स 20 टर्म्स। और ये क्या है फर्स्ट डिफरेंस एपी 2, 3, 4। फर्स्ट डिफरेंस एपी का nth टर्म n में कैसा होगा क्वाड्रेटिक, n में कैसा होगा क्वाड्रेटिक। इसमें c निकालने के लिए हम लोग 0 टर्म निकाल सकते हैं, 2, 3, 4, तो पिछला क्या होता 1, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो ये क्या होगा 0। तो c के लिए क्या हो जाएगी 0। 1 रखने पर a प्लस बी क्या होगा 1, 2 रखने पर 4a प्लस का 2b इक्वल टू 3, 2 गुना कर घटा दो, तो 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 1/2। आर टर्म कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस आर बाय 2। बट हमें क्या चाहिए था सिग्मा, तो सिग्मा कर दें आर इंटू आर प्लस 1/2 का, एक से लेके कितना 20। और इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 20 इंटू 21 इंटू 22/3। ये नहीं आया होगा पक्का, कैसा है बताओ, मान जाऊंगा। हाँ bn से, हाँ आर आर प्लस 1, याद करो आर प्लस 2 माइनस आर माइनस 1, एक आगे का एक पीछे का, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 का डिवाइड, एक टर्म आर आर प्लस 1 आर प्लस 2, एक आर माइनस 1 आर और आर प्लस 1 कटते जाते, एक फर्स्ट और एक लास्ट। फर्स्ट में 1 रखोगे तो 0, लास्ट में 20 रखोगे तो 20, 21, 22। 10, 7, 22 और 7, 1540। बस कितनी बात कर रहे हो, आराम से थोड़ा सा। शांत, पक्का। चलो एक आधा और कर लेते हैं। 7 a की पावर 20, a की पावर 7, गंदा आएगा ये तो। चलो तुम ही लेना यार, लंबा जाएगा। ये सारे तो क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे क्या, ये सारे क्वेश्चन मैं भेज दे रहा हूँ पीडीएफ, ये सारे तुमको करके लाना है ना। ये वाले क्वेश्चन तो मैं करा ही नहीं पाया अभी।
ये कर पाओगे? मैं करा दूं? एक बार ट्राई करके आओ, फिर मैं बताता हूँ, है ना, जिसमें दिक्कत होगी। आंसर मैं दे दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है काफी। शांत। कल संडे भी है, फ्री भी हो तुम लोग, ठीक है ना?